हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। आज हम समझेंगे जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने रणनीति के तहत कैसे 96% हिस्सेदारी को शून्य तक पहुंचाया, कंपनी के पैसों का किस प्रकार फंड का गलत दुरुपयोग किया, सेबी के नियमों का उल्लंघन किया। ऐसी कंपनियों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जो पहले से ही निवेशक को समझकर और सतर्क रहना चाहिए। आइए समझते हैं विस्तार से। कभी क्लीन टेक और स्टार्टअप की दुनिया में ऊंचाइयां छूने का सपना दिखाने वाली जेंसोल इंजीनियरिंग अब धोखाधड़ी के लेकर चर्चा में है। सितंबर 2019 में जब कंपनी शेयर बाजार में आईपीओ लेकर आई थी तो इसके प्रमोटर्स के पास 96% हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में संदिग्ध सौदों और गलत सूचनाओं के सारे प्रमोटर्स ने धीरे धीरे अपनी विशाल हिस्सेदारी को बेच दिया और अब इनके पास छोटा सा हिस्सा बचा है, लेकिन निवेशकों को नुकसान के सिवा कुछ न मिला। सेबी की जांच में यह पाया गया कि धीरे धीरे हिस्सेदारी को कम करना कोई सामान्य व्यवसाय नहीं था। निवेशकों को धोखे में रखकर हिस्सेदारी को बेचना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसके तहत झूठी घोषणाएं, फर्जी व्यापार और कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। कंपनी का मार्केट कैप 4300 करोड़ से घटकर 447 करोड़ रुपए और शेयर 52 वीक हाई से 1126 रुपए से 117 रुपए पर आ गया है। जेंसोल इंजीनियरिंग की ज्यादातर हिस्सेदारी गिरवी है। 2019 में 18 करोड़ का आईपीओ 1.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71% पर बनी हुई थी। जुलाई 2023 में कंपनी का स्टॉक मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गया, जिससे उसे बड़े निवेशकों के बीच पहुंचने की जगह मिली। जून 2023 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65% रह गई। उस समय कंपनी में 3000 से भी कम सार्वजनिक शेयर होल्डर्स थे। प्रमोटर्स पर गंभीर फ्रॉड के आरोप लगे, इसके बावजूद भी इसके सार्वजनिक शेयर होल्डर्स 1.1 लाख तक बढ़ गए। प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी 35% रह गई। सेबी के आदेशानुसार इल्डा के पास फर्म के गिरवी रखे शेयरों की जब्ती का कार्य शुरू हो चुका है। प्रमोटर्स ने झूठी अफवाहें फैलाई और हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा काटा। 30,000 ईवी के प्री ऑर्डर्स के झूठे दावे किए गए। 28 जनवरी 2025 को शेयर 15% बढ़ गए। अमेरिकी फर्म के साथ 350 करोड़ की डील का गड़बड़ियां पाई गई। इनसाइडर ट्रेडिंग की बाद में यह सौदा संदेहास्पद पाया गया। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 2 से 3 मजदूर पाए गए और बिजली का बिल 1.6 लाख का पाया गया। कंपनी का प्लांट नकली निकला और 1.6 लाख का बिल ईवी सेक्टर की कंपनियों के हिसाब से बहुत कम माना जाता है। नियम विरुद्ध कंपनी के सौदे किए गए, फंड ट्रांसफर किए गए और मुनाफा कमाया गया। गलत तरीके से कंपनी का फंड दुरुपयोग किया गया। जेंसोल इंजीनियरिंग का घोटाला सामने आने के बाद कई निवेशक सदमे में हैं। जून से अब तक निवेशकों को 3800 करोड़ से ज्यादा डूब चुके हैं। शेयरों की कीमतें 80% से ज्यादा गिर गई। कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ कंपनी के पैसों का दुरुपयोग करने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। ऐसे कई कंपनियां हो सकती है जो अभी पर्दे के पीछे है। ये कंपनियां कभी भी सामने आ सकती है। ऐसी कंपनियों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जिन पर एक समझदार निवेशक को, जागरूक निवेशक को नजर रखनी चाहिए, जिन्हें पहचान कर निवेशक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कंपनी के रेड फ्लैग्स। बिना किसी ठोस वजह के एआई पावर्ड, नेक्स्ट जेन और डिसरप्टिव जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। प्रमोटर्स ने कंपनी के काफी शेयर गिरवी रखे होते हैं। लोन ऑन मॉर्गेज ऑन शेयर। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा लेन देन होता है। कंपनी बार बार फंड जुटाती है लेकिन ये नहीं बताती है कि पैसे का उपयोग वो किस कार्य के लिए करेंगे। ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी बातें करती है और जरूरत से ज्यादा वादे करती है। जो कंपनियां हमेशा मीडिया में बनी रहती है, खबरों, सोशल मीडिया, इंटरव्यू के प्रसार करती है। जो कंपनियां छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताती है। कंपनियों के सीएफओ, ऑडिटर और सीएक्सओ जैसे बड़े बड़े अधिकारी बार बार कर छोड़कर जाते हैं। अपनी कंपनी के प्रदर्शन के हिसाब से दिखावा करती है। सिर्फ ट्रेंड में बने रहने के लिए अलग अलग तरह के कारोबार में उतर जाती है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स को फीडबैक में नोट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।